बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है। तारीख़ी एतबार से इस महीने को एक ख़ास फजीलत और मुकाम हासिल है। इसमें कई तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन एक वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ जिसकी निस्बत से इसको एक अलग ही फजीलत और मुकाम हासिल हुआ। वो वाक़या है वाक़या करबला का। करबला का वाक़या जिसमें नवासाए रसूल, जिगर गोशा बतूल, इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाया। आपने अपनी और अपने घर बार की कुर्बानी देकर अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया, दीन को पनाह अता फरमाई। आप अगर चाहते तो यजीद के हाथ पर बैत करके अपनी और अपने घर वालों की जान बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी जान कुर्बान की और अपने घर वालों की जान को कुर्बान किया और अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया। आपने दुनिया वालों को बता दिया कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। आपने बातिल को हमेशा के लिए हक़ से जुदा कर दिया और बता दिया सबको कि हक़ क्या है। ये जो मस्जिदों में अज़ानें होती हैं और हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ये सब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात का सदका है। किसी शायर ने क्या कहा है खूब कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो दोस्तों, आज हम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी पेश करेंगे और आपका ज़िक्र खैर करेंगे, ताकि हमारे ईमान जो हैं वो मज़बूत हों, ईमान को ताज़गी नसीब हो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं। आप कहते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। आप फरमाते हैं कि शाह भी हुसैन हैं और बादशाह भी हुसैन हैं, दीन भी हुसैन हैं, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सर दे दिया मगर नहीं दिया हाथ यजीद के हाथ में। हकीकत ये है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दो शहजादों हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे ये दो शहजादे जन्नत के फूल हैं, और जो इनसे मोहब्बत करेगा वो ऐसे ही है कि जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में दो ऐसे रास्ते आ जाएं कि जालिम तुम्हें गर्दन उठाने ना दे और दीन तुम्हें गर्दन झुकाने ना दे, तो तीसरा रास्ता गर्दन कटाने का रास्ता है। आप फरमाते हैं कि जो तुम्हें दोस्त रखता है वो बुराई से रोकेगा, और जो तुम्हें दुश्मन रखेगा वो तुम्हें बुराई पर उभारेगा। आप फरमाते हैं कि मुझे जन्नत से ज़्यादा नमाज अजीज़ है, क्योंकि जन्नत मेरी रज़ा है और नमाज मेरे रब की रज़ा है। आप फरमाते हैं कि जिसने अपनी माँ का पैर चूमा गोया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, लोगों की इज़्ज़त व नामूस पर हमला करने वालों को ना अपने पास बैठाओ ना उनके पास बैठो। एक दूसरी जगह पर आप इरशाद फरमाते हैं, ऐसी ज़ुबान ना इस्तेमाल करो जो तुम्हारी कदर कीमत घटा देती हो। आप फरमाते हैं, उस कौम को कभी भी फलाह हासिल नहीं हो सकती जिसने अल्लाह को नाराज़ करके मखलूक की मर्ज़ी ख़रीद ली।
آپ فرماتے ہیں اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو اپنی ذات میں تبدیلی لاؤ، دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ تم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر اللہ کے فضل کی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جسم جب موت کے لیے ہی بنا ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک جرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر دنیا میں تمہیں کبھی غم شدت سے ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرے غم کو یاد کر لیا کرنا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھتے ہیں کہ علی کا زیب زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذاں تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ دوستو، آخر میں حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کا ایک شعر حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے سے اللہ ہماری دنیا و آخرت کی مشکلات آسان فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔